अच्छा गाइस, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी एक टुंड्रा हमने सेल किया है, तो वो मैं आपको चेक कराता हूँ। आज वो रेडी करके भेज रहे हैं। उसमें फ़ायदा नहीं होगा आपको, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा उसमें। हो सकता है 1000-1500 दरम आप लॉस में ही गाड़ी बेचें। ये चेक करें, ये पूरी इन्वेंट्री है हमारी। ये अरमादा खड़ी हैं सारी, जो कि यहाँ पे पेट्रोल के नाम से मिलती है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग मुझसे सिंगल गाड़ी का भी पूछते हैं कि यार हमें एक गाड़ी मंगा दें आप, तो वो अपने लिए यूज़ के लिए मंगाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? वीडियोस लेट आ रही हैं। बस थोड़ा सा बिज़ी था, इसलिए वीडियो काफ़ी लेट हो गई। इंशाल्लाह अब मज़ा आएगा। और सीज़न चल रहा है, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर सीज़न का बताएं, स्लो हो गया है या तेज़ है। तो स्लो तो है नहीं, और जिनकी सेल हो रही हैं उनके लिए बहुत तेज़ है। तो गाड़ियाँ तो सेल हो रही हैं। अभी एक टुंड्रा हमने सेल किया है, तो वो मैं आपको चेक कराता हूँ। आज वो रेडी करके भेज रहे हैं, तो ये निकल जाएगा। और 2 गाड़ियाँ नई आई हैं, अगर किसी को लेनी हो। और 2025 की है निसान रोज। ये बेसिक ऑप्शन है, लेकिन बहुत अच्छे प्राइस पे है। ये आपको मिलेगी 75,000 की। 2025 का मॉडल है और सिर्फ 1500 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। और कोई एक्सीडेंट नहीं था, सिर्फ इसका एक डोर जो है वो डैमेज था, हल्का सा, वो भी ज़्यादा नहीं था। तो वो पूरा डोर एज इट इज़ रिप्लेस किया है विद कलर। सेम कलर का डोर मिल गया है, और सेम यही किया है मर्सिडीज़ के साथ। E300 है, और उसका भी एक डोर डैमेज था, वो पूरा का पूरा डोर एज इट इज़ रिप्लेस किया है। तो चलें आए दिखाता हूँ। गाइस, ये है टुंड्रा 2023। ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से शेयर किया था। सेल के लिए आया हुआ था अमेरिकन, और ये हमने सेल कर दिया है। ये 155 का सेल हुआ है, तो ये अभी रेडी कर रहे हैं। तो बस अभी ये चला जाएगा। और ये लोकल सेल हुआ है यहीं पे। ये सब चीज़ें इसकी चेक हो रही हैं। एसी की कूलिंग चला के चेक किया है। ये इसकी कल डिलीवरी हो जाएगी। कल RTA खुलेगा और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। गाइस, ये है E300 2019 का मॉडल है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका सिर्फ एक डोर जो है वो डैमेज था, और वो पूरा का पूरा डोर एज इट इज़ स्क्रैप से नया लेके, यानी यूज़ में लेके लगाया है इसमें। तो इस पर कलर भी नहीं हुआ है गाड़ी पे, पूरे ओरिजिनल पेंट पे है ये गाड़ी। 19 का मॉडल है E300, और माइलेज है इसके सिर्फ 35,000 किलोमीटर। तो अगर ये कोई लेना चाहे, कोई इंटरेस्टेड है लेने में, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। इसके प्राइस हैं 80,000। बेज इंटीरियर है अंदर से। स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। अच्छा गाइस, ये है 2025 की निसान रोज। ये सिर्फ 1500 किलोमीटर चली हुई है, और इसका भी सिर्फ डोर एक डैमेज था। वो पूरा का पूरा डोर एज इट इज़ रिप्लेस हुआ है। ये देखें, ये कलर ना करने की वजह से थोड़ा सा निशान है, ताकि कलर ना करना पड़े इस पर। तो ये ओरिजिनल है, फेंडर भी। तो पूरी अपनी लाइनों में है गाड़ी, और इसके प्राइस हैं 75,000। 25 का मॉडल है ये। अगर आप 0 मीटर लेने जाते हैं ना यहाँ पे UAE में, तो ये 1,10,000 की है। तो आप समझ लें सीधे सीधे आपको 35,000 रुपये बच रहे हैं इस पर। सिर्फ 1500 किलोमीटर चली है गाड़ी। और ये एक्सपोर्ट भी हो सकती है, अगर कोई एक्सपोर्ट के लिए लेना चाहे या बैंक फाइनेंस करवाना चाहे तो बैंक फाइनेंस भी हो जाएगी। तो गाइस, गाड़ियाँ तो बहुत हैं, आती जाती रहती हैं। और कोई गाड़ी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दे जाती है, कोई गाड़ी कम दे जाती है, लेकिन कोई गाड़ी भी रुकती नहीं है। हर गाड़ी सेल हो जाती है। हर गाड़ी की अपनी एक वैल्यू होती है। तो कभी भी लेते हुए ये मत सोचें आप, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, कि यार ये गाड़ी स्लो है, या इसका मॉडल पुराना है, इसका मॉडल नया है, या माइलेज ज़्यादा है,
तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर गाड़ी की एक वैल्यू होती है, बस आपने इवैल्यूएट करना है कि आपने बाइंग किस प्राइस पे करनी है, कौन सी गाड़ी। बेशक आप 2012 की गाड़ी ख़रीद रहे हो ऑक्शन से या आप डायरेक्ट अमेरिका से मंगा रहे हो, सिर्फ आपको प्राइस पता होनी चाहिए कि वो गाड़ी यहाँ पे किस प्राइस पे सेल होगी और यहाँ पहुँचते पहुँचते वो कॉस्ट कितनी कर रही होगी आपको। उसके बाद बस आंखें बंद करके आप गाड़ी ख़रीदें और बेचें। ये चेक करें, ये पूरी इन्वेंट्री है हमारी। ये अरमादा खड़ी हैं सारी, जो कि यहाँ पे पेट्रोल के नाम से मिलती है। अगर किसी को अरमादा चाहिए पेट्रोल बनवा के तो वो भी हम कर देंगे। ये सब पेट्रोल बनी हुई हैं, कुछ अरमादा की हैं और सिएना भी है हमारे पास। बस आपने गाड़ी परचेज़ करते हुए सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका चेकिंग पॉइंट बहुत अच्छा होना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि गाड़ी आपको कितनी कॉस्ट करेगी। अगर आपको ये नहीं पता कि रिपेयरिंग कॉस्ट गाड़ी पे कितनी आएगी, यानी पार्ट्स उसका कौन सा पार्ट्स कितने का है और कौन सा पार्ट तिजारी में अवेलेबल है, तिजारी मतलब कॉपी, यानी उसकी चाइना की कॉपी मिल जाती है पार्ट्स की, तो वो अवेलेबल है और कितने किस प्राइस का है और ओरिजिनल किस प्राइस का है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप गाड़ियों की स्पेयर पार्ट्स की मार्केट का सर्वे करें जाके, वहाँ पे जाके चेक करें कि ब्रांड न्यू पार्ट कितने का आ रहा है चाइना का जो कॉपी होता है और यूज़ में पार्ट कितने का मिल रहा है, और फिर आप उसका एक लेबर का एस्टीमेट ले लें कि इतनी गाड़ी डैमेज होती है तो कितनी लेबर चार्जेस आ जाते हैं उस पर। फिर दूसरा, आपको ये पता हो कि गाड़ी जो मॉडल आप मंगा रहे हैं उसकी यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी है, कितने में सेल होगी। तो वो अगर पता है तो बस फिर तो आप आंखें बंद करके बाइंग करें। और अगेन मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस काम में नए हैं तो वो यहाँ पे एक आध गाड़ी लोकल मार्केट से लेके देखें, पहले लोकल ऑक्शन से गाड़ी ख़रीदें। पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे आप लोग उसमें ना, उसमें फ़ायदा नहीं होगा आपको, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस समझ आ जाएगा उस पर। यानी समझ लें आपने कोई 25,000 दरम की गाड़ी ख़रीदी, 25,000 रुपये अपनी जेब से दे के आप लर्निंग कर रहे होंगे सिर्फ। प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा उसमें। हो सकता है 1,000-1,500 दरम आप लॉस में ही गाड़ी बेचें, लेकिन आप पूरे एक प्रोसेस से गुजर जाएंगे। आप वर्कशॉप पे जाएंगे, गाड़ी रिपेयर भी कराएंगे, गाड़ी अपने नाम कराएंगे, ऑक्शन से लेंगे, किस तरह लेते हैं, क्या होता है, पूरे प्रोसेस से गुजर के आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर आप आ जाएं उस पर कि आपने अब कंटेनर लेना है। डायरेक्ट अमेरिका से कंटेनर मंगाएं, और अगर इनिशियली आप यहाँ से नहीं लेना चाह रहे तो फिर वो भी सही है, डायरेक्ट कंटेनर मंगाएं, क्योंकि ऑक्शन सेंटर वाले आधा प्रॉफिट तो वही ले जाते हैं, आपकी जेब में तो कुछ आता ही नहीं है। तो आप बेहतर होगा कि एक कंटेनर अपना मंगा लें। 1,00,000 दरम का जहन में रखें कि 1,00,000 दरम की गाड़ियाँ आएंगी, तकरीबन 20,000 से 15,000 दरम आप रखें शिपिंग चार्जेस के, आपकी शिपिंग कॉस्ट आ जाएगी। और बाकी जो है छोटा मोटा अगर आप रिपेयर करा के बेचना चाह रहे हैं तो 2,500-3,000 हज़ार रुपये एक गाड़ी पे रख लें आप रिपेयरिंग के, जो माइनर डैमेज आपने गाड़ियाँ ख़रीदी हैं। अगर आपने कोई ज़्यादा डैमेज ख़रीद लिए हैं तो 6 से 7 हज़ार दरम लग जाएंगे आपके। तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत कम डैमेज माइनर गाड़ियाँ वो लेनी है आपने। और मैं गाड़ियों की सोर्सिंग करता हूँ अमेरिका से, तो अगर किसी को मेरे थ्रू गाड़ियाँ मंगानी है तो मैं सोर्स कर दूँगा आपके लिए। उसकी मेरी कुछ फ़ीस है, वो मैं चार्ज करता हूँ, वो आप मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँगा। उसके लिए 1 हफ़्ते का टाइम लगता है मुझे, गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करके उसकी पूरी इंक्वायरी करके, तो आपके लिए वहाँ से शिपिंग कराना और यहाँ पे क्लियर करके आपके हैंड ओवर करने तक। अच्छा, काफ़ी सारे लोग मुझसे सिंगल गाड़ी का भी पूछते हैं कि यार हमें एक गाड़ी मंगा दें आप, तो वो अपने लिए यूज़ के लिए मंगाना चाहते हैं अमेरिका से, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको, यानी फिर वो फ़ायदा नहीं है वहाँ से मंगाने का और 2 महीना वेट करने का। उनके लिए बेहतर है कि यहीं से ले लें, क्योंकि उनको कोई उस पर ख़ास सेविंग नहीं होनी है। वो ऑलमोस्ट उनको उसी रेट पे पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पूरी रिपेयर करा के अपने हिसाब से चलाने के लिए लेनी है। ये प्रॉफिटेबल है सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस करने वाले के लिए, कि उसको 4 पैसे बचेंगे, लेकिन चलाने वाले को उसमें कोई ख़ास बचत नहीं होती। वो 500-1,000 रुपये बच जाएंगे आपको, लेकिन जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है वो कम से कम एक गाड़ी पे 4,000 रुपये ईज़िली बचाएगा। और आपकी अगर कोई गाड़ी में रिपेयरिंग का भी इशू आ रहा है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी गाड़ी भी रिपेयर करवा देंगे वर्कशॉप में अपने, और बड़े अच्छे मुनासिब प्राइस पे करा देंगे। और एक साहब ने मुझे अप्रोच किया था, सब्सक्राइबर ही हैं मेरे, नाम मेरे जहन से निकल गया, फुजैरा में होते हैं, उनका अपना वर्कशॉप है। तो अगर फुजैरा में कोई साहब गाड़ी का काम करवाना चाह रहे हैं तो वो भी मुझसे रब्ता करें, मैं उनका आपको एड्रेस, उनका नंबर, लोकेशन सब दे दूँगा। इंडिया से हैं वो, तो नया काम शुरू किया, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं अपने काम में, 15-20 साल से कर रहे हैं, तो उनसे काम करवाएं फुजैरा में अगर हैं तो। ये देखें भाई, स्टार्ट कर दी, उस वक्त स्टार्ट नहीं हो रही थी, बैटरी डाउन थी इसकी।
अच्छा, ये वो गाड़ियाँ हैं जो रुकती नहीं हैं। ये मेरे ख्याल में इसी वीक में सेल हो जाएगी। ये लोग यकीन नहीं करते मेरी बातों का, लेकिन क्या करें, ऐसा ही है। क्योंकि इसके जो है माइलेज हैं सिर्फ 1500, मॉडल है 25 का, और मज़े की बात डैमेज नहीं रही गाड़ी। इसमें एक इंजन की लाइट आ रही है। ये एक हमारे कस्टमर ने अपनी डिमांड पे मंगाई थी, GT मस्टैंग। ये 2.3 है, इको बूस्ट। तो अगर कोई अपनी डिमांड पे कुछ मंगाना चाह रहा है हमसे, तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। तो गाइस, गाड़ियों का जो बिज़नेस है ना, उसमें अब इतने लोग आ चुके हैं कि हर बिल्डिंग में मेरे ख्याल में 4 लोग गाड़ियाँ बेच रहे होते हैं। उनका काम यही होता है कि बस गाड़ी लो और सेल करो। लेकिन ज़ाहिर है हर किसी को एक सेकंड इनकम चाहिए होती है अपनी, तो वो बेचारा कोशिश में लगा रहता है कि कहीं से 4 पैसे कमा ले। लेकिन ये है कि बस थोड़ा एक्सपीरियंस हो बंदा तो अच्छा है, कि उसको नॉलेज हो गाड़ियों की, मार्केट का पता हो, गाड़ियों का पता हो, और अगर नेटवर्किंग अच्छी है आपकी तो फिर आप गाड़ियाँ सेल भी कर सकते हैं। तो वाई नॉट, कोई भी आ सकता है इस काम में। तो उसमें यानी आपको वो नहीं करना चाहिए कि यार हर कोई जो है वो गाड़ियों का काम कर रहा है। जिसके नसीब में जितना होता है उसको उतना ही मिलेगा। तो आप भी अपना नसीब आजमाएं। तो चलें गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे अभी एक गाड़ी देखने जाना है, वो है निसान रोज ही है। वो मेरे ख्याल में 18 का मॉडल है। ओमान के लिए चाहिए वो एक साहब को। तो देखते हैं, अगर वो गाड़ी मुझे सही लगती है तो उनको रिकमेंड कर देंगे और यहाँ से भेज देंगे ओमान। देखें, अच्छा ये देखें, इस तरह से होती है पार्किंग। बेसमेंट की पार्किंग है ये, और इधर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इन्होंने पेड पार्किंग ली हुई है। अच्छा गाइस, मैं गाड़ी देखने आया था, जो मैंने अभी जिक्र किया ना, एक्सट्रेल देखनी थी एक, जो निसान रोज के नाम से। तो वो देखने आया हूँ मैं एक बिल्डिंग में। तो आपको सिर्फ एक लुक अराउंड कराऊँ कि किस तरह से गाड़ियाँ लोग बिल्डिंग में खड़ी करके सेल करते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं बग़ैर नंबर प्लेट के। पेड पार्किंग होती है बिल्डिंग्स में, तो इस तरह से लोग पार्किंग लेते हैं। और ये डीलर्स की गाड़ियाँ हैं सारी। देखें, ये एक लेक्सस खड़ी है, ये नंबर प्लेट के साथ है, लेकिन ये भी सेल की गाड़ी है। ये यारिस है बग़ैर नंबर प्लेट। पाथफाइंडर, निसान रोज, ये सब सेल के लिए हैं गाड़ियाँ। एक ये छोटी माइक्रा खड़ी है। अच्छा गाइस, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा मैटर करती है, प्रेजेंटेशन, कि गाड़ी को आपने अपने एडवर्टाइज में कैसे प्रेजेंट किया। तो हमेशा कोशिश करें कि गाड़ी की जो पिक्चर्स लें वो आप मगरिब से थोड़ा सा पहले लें। सूरज की जो लाइट है वो बहुत कम हो जानी चाहिए, और गाड़ी पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए लाइट का। जब आप पिक्चर्स ले रहे हो तो या तो ऊपर लाइटें हो गाड़ी की रूफ़ पे, तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा हो वो नहीं आना चाहिए। साइडों से इधर उधर से नहीं आना चाहिए, धूप का नहीं आना चाहिए। तो मगरिब से आधा घंटे पहले आपने पिक्चर्स लेनी है, और गाड़ी को कहीं बाहर खुले एरिया में रखना है आपने, ताकि रोशनी ब्राइट हो और अच्छी तस्वीरें आएँ गाड़ी की। और गाड़ी की तस्वीरें लेते हुए एक चीज़ का और ख़्याल रखना है आपने, कि गाड़ी की ही तस्वीर हो, सिर्फ आगे पीछे की तस्वीर को आप बिल्कुल क्रॉप कर दें। यानी अगर रोड आ रही है, उसमें आसमान आ रहा है, पीछे कोई बिल्डिंग आ रही है या गाड़ी आ रही है, उसको आप बिल्कुल क्रॉप करके सिर्फ गाड़ी की पिक्चर होनी चाहिए। गर्मी बहुत है भाई, पसीने से हालत ख़राब हुई हुई है। तो चलें यार, व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। तो बस तस्वीरें अच्छी खींचें। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो अच्छी दिखेगी तो बिकेगी, और अच्छे प्राइस पे बिकेगी। ऑल द बेस्ट।